गोनू झा के गांव में फेरन मिश्र नाम के एक धनाढ्य ब्राह्मण रहते थे। मिश्रा जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी। गोनू झा से उनके अच्छे संबंध थे। एक बार मिश्रा जी को किसी बाहर गांव में कथा बाँचने जाना था। कथा एक सेठ के घर पे थी, जहां से भारी दक्षिणा मिलती थी। मिश्रा जी साल में 4 बार जरूर सेठ के यहाँ कथा कीर्तन कर देते थे और दक्षिणा में काफी भारी माल बटोर लाते थे। मिश्रा जी अभी अधेड़ उम्र के ही थे। उनका स्वभाव रंगीला था। सज धज कर रहना उनका शौक था। मिश्राइन से इसी बात को लेकर तू मैं होती रहती थी। मिश्राइन को सदैव संदेह रहता था कि सज धज कर बाहर जाने वाले मिश्रा जी कहीं कोई गुल तो नहीं खिला रहे। खैर, उस दिन कथा में जाने से पहले मिश्रा जी ने चेहरे पर आ रही दाढ़ी मूंछों को हटाने के इरादे से जोरावर नाई को बुला भेजा। जोरावर नाई था तो बड़ा काइयां, पर वो ये भी जानता था कि मिश्रा जी उसे कुछ देंगे नहीं। हमेशा मुफ्त में दाढ़ी बनवाने वाले मिश्रा जी उसे क्या देने लगे। वो अनमना सा अपने औजार लेकर मिश्रा जी के यहाँ पहुंचा। आजा जोरावर, मिश्रा जी चहक कर बोले, तेरे पास 1 घंटे का टाइम है। आज ऐसी दाढ़ी बना कि पंडित जी दमक उठे। कहीं खास ठौर जाना लगता है महाराज? यही समझ ले। समझ कि मैं दर्पण देखकर खुश हुआ तो तुझे भी खुश करके भेजूंगा। जोरावर जानता था कि वो मिश्रा जी का अचूक नुस्खा है। कह देने भर से खुश कर देने वाले आदमी थे मिश्रा जी। बाहर चबूतरे पर बैठकर जोरावर मिश्रा जी की दाढ़ी गीली करने लगा तो 2-4 लोग और आ बैठे। बढ़िया सी कारीगरी दिखाना बेटा, खुश हुआ तो इनाम दूंगा। आसपास बैठे लोग होठ दबाकर हंस पड़े। महाराज, क्यों गरीब को सपने दिखाते हो? आज तक तो आपकी जेब से दमड़ी मिली नहीं, आज ही क्या जरूरत पड़ी है? अबे नाई, आज देखना, आज अगर तूने मेरी पसंद का काम कर दिखाया तो मैं तुझे कुछ जरूर दूंगा। पक्की बात? पक्का। 5 पंचों के बीच की बात है, कुछ तो तुझे मिलेगा ही। जोरावर कुटिलता से मुस्कुराया। कहते हैं नाई की 36 अक्ल होती है। आज मिश्रा जी को वही भारी पड़ने वाला था। जोरावर ने अपना पूरा तजुर्बा लगाकर मिश्रा जी की दाढ़ी मूंछों को साफ किया और दर्पण मंगाकर मिश्रा जी के सामने किया। मिश्रा जी प्रसन्न हुए। आज तो वो अपनी उम्र से 10 बरस कम लगने लगे थे। तो प्रसन्न भय महाराज? हाँ भाई, काम वाकई अच्छा किया तूने। मांग ले कुछ। कुछ भी दे दो महाराज। अरे मांग तो सही। कुछ मांग लिया ना महाराज। कुछ का मतलब? ये तो आप जाने। आप ही ने कहा था कि कुछ मिलेगा। अब कुछ के सिवा तो मुझे कोई चीज चाहिए नहीं। आप वादा कर चुके हैं पंचों के सामने कि कुछ दूंगा जरूर। मुकर नहीं सकते अब। अबे क्या अनशंट बक रहा है? कुछ का कोई मतलब तो बता। रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 सेर थान, अरे कुछ तो बक। 500 रुपया। क्या बक रहा है? या तो कुछ दे दीजिए या 500 रुपया दे दीजिए, या फिर पंचायत में चलकर मुकर जाइए महाराज। शाम तक सोच लीजिए। जोरावर ने अपनी पेटी समेटी और चलता बना। आज पहली बार मिश्रा जी फंसे थे। मिश्रा जी काठ का उल्लू बन के रह गए। कैसा फंदा डाला कमीने नाई ने। कुछ मांगता है या कुछ का 500 रुपए मांगता है। ये दोनों चीज ही देना असंभव है। मिश्रा जी पसीने पसीने हो गए। फिर नहा धोकर चल पड़े, पर रास्ते चैन न मिला। बार बार नाई की बात दिमाग में टकरा रही थी। क्या भरोसा उस नाई का, कहीं पंचायत न बिठा दे, सब किरकिरी हो जाएगी। पर 500 रुपए देना तो बड़ा मुश्किल काम था। मिश्रा जी जैसे तैसे कथा करने पहुंचे, पर आज उनकी वाणी में ना तो पहले जैसा ओज था और ना ही सरस था। परिणाम ये हुआ कि चढ़ावा कम रहा और दक्षिणा में भी कटौती हो गई। रोते कलपते नाई को कोसते हुए घर की तरफ लौटे। अभी गांव के पास ही पहुंचे थे कि पलटन झा मिल गए। अरे प्रणाम महाराज, ये क्या झाड़ पाल लिया? क्या हुआ? ये ससुरा नाई सारे गांव को कहता फिरता है कि आप पे पंचायत करेगा। शिव शिव झा जी, इस छत्ती से ने तो मुझे फंदे में डाल दिया। हुआ क्या? मिश्रा जी ने सारी बात बताई। झाड़ तो ससुरा कटीला है मिश्रा जी, नौवा चलाक है। आप तो दोनों तरफ से ही फंसे हो। अब मैं क्या करूं? पंचायत में तो मिट्टी खराब हो जाएगी। 500 रुपए तो देने ही होंगे। इतना रुपया मेरे पास कहाँ रखा है? नहीं रखा तो भुगत लीजिए। अब तो मिश्रा जी और भी परेशान हो उठे। गांव की तरफ पैर न उठते थे। कहीं कोई राह न सूझ रही थी। घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता अजीब तरह से प्रणाम करता। मिश्रा जी मन ही मन कलप जाते। क्या विघ्न आ गया था उनकी अच्छी खासी कुंडली में। अब घर जाकर अपनी कुंडली पढ़ेंगे। आज तक जो कभी नहीं पढ़ी थी। औरों की कुंडली बांचकर अपनी पोटली बांध लेते थे। एक तुच्छ सा नाई आज जैसे काल सर्प योग बनकर कुंडली में आ बैठा था। और मजे की बात ये थी कि उसका कोई निवारण नहीं सूझ रहा था
और डर भी ये था कि घर पे मिश्राइन जी की चकचक सुनने को मिलेगी, और वो ऐसा सुंदर मौका कहाँ छोड़ने वाली थी। ये सोचकर मिश्रा जी का दिमाग और भी भन्ना गया। मिश्राइन के व्यंग बाणों की झड़ी तो उनके आंखों के सामने तैर गई। अब क्या करें? अचानक गोनू झां का नाम दिमाग में कौंधा। आहा, एक वही आदमी ऐसा है जो उन्हें विपत्ति से बचा सकता है। उसके बुद्धि के तरकश में अवश्य ही कोई ऐसा तीर होगा जो नाई को चित्त कर देगा। बस फिर क्या था, मिश्रा जी फौरन गोनू झां के घर का रास्ता पकड़ लिए। अब एकमात्र वही सहायक नजर आ रहे थे। लोगों की तरह तरह की बात सुनते सुनते मिश्रा जी गोनू झा के घर पहुंच गए। संयोग की बात थी कि उसी समय गोनू झा खेत से लौटे थे। प्रणाम मिश्रा जी, आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा? भैया तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? पता था। जैसी समस्या आपके सामने है उसमें आपको आना ही था। फिर तो ये भी बता दो भैया कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं। महाराज, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़े हैं आपने। इतना ज्ञान तो आपको होगा भी, बिना समाधान के कोई समस्या नहीं होती है। जिस समस्या को कोई समाधान नहीं हो वो समस्या नहीं बल्कि प्रभु का प्रकोप होता है। यह तो ठीक कहते हो गोनू झा। मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा यदि तुम मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। मिश्रा जी, आप बेफिक्र रहिए। कल पंचायत बैठने दीजिए। मैं उस अक्लमंद नाई को ऐसा सबक दूंगा कि सारी होशियारी भूल जाएगा। आप जरा भी चिंतित न हो, आराम से घर जाएं, भोजन करें और आराम करें। मिश्रा जी के दिल से जैसे बड़ा बोझ उतर गया। सुबह से पहली बार उन्होंने चैन की सांस ली थी। उन्होंने गोनू झा का धन्यवाद किया और चल पड़े। रास्ते में नाई ही मिल गया। मिश्रा जी मुस्कुराए। हाँ महाराज, क्या विचार बनाया है आपने? विचार क्या, वादा किया है पंचों के सामने तो निभाना पड़ेगा। तुझे कुछ तो जरूर ही मिलेगा बेटा, तू भी क्या याद करेगा। गोनू झा के घर से आ रहे हैं महाराज, पर वो भी मेरे फंदे से आपको ना निकाल सकेंगे। पंचों के सामने वादा किया था और पंचायत में ही फैसला होगा। मिश्रा जी मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चल पड़े। जोरावर सोच में पड़ गया कि गोनू झा ने ऐसी क्या सीख दी कि मिश्रा जी एकदम निर्भय हो गए। सुबह तो वो उनके तोते उड़ाकर लौटा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात भर जोरावर न सोया। उसने बहुत दिमाग लगाया कि उसके फंदे का तोड़ क्या हो सकता है। खुद उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आखिर सुबह पंचायत बैठी। सर्वसम्मति से गोनू झा को सरपंच बनाया गया। पंचों ने मामला सुना। गवाह ने पुष्टि की कि मिश्रा जी और नाई के बीच वही बात हुई थी। अब या तो मेरा कुछ दिलाया जाए या मिश्रा जी को दंड के स्वरूप 500 रुपए देने का आदेश दिया जाए। बात 100% सच है मिश्रा जी। खैर जोरावर, जरा एक गिलास पानी तो ला, बड़ी प्यास लगी है। जोरावर शंकित तो था, पर कुएं से एक गिलास पानी लाकर गोनू झा को थमाया। गोनू झा ने एक घूंट पानी पिया और वापस गिलास नाई को थमा दिया। अभी पकड़, फिर पीता हूँ। हाँ तो मिश्रा जी, आपने इसे कुछ देने का वायदा किया था जो आप नहीं दे पा रहे। सरपंच जी, ऐसा नहीं है। जब मैंने वादा किया था तो क्यों न व्यवस्था करता। मैंने कुछ की व्यवस्था कल ही कर ली थी। आज सुबह वो मेरी जेब से कहीं गुम हो गया। अब दूसरे कुछ के इंतजाम में समय तो लगेगा ही। कितना समय लगेगा? यही लगभग 1 माह। क्यों भाई जोरावर, क्या तुम 1 माह प्रतीक्षा कर सकते हो? सरपंच जी, हम रियाया हैं। आज के काम की कीमत महीने भर बाद मिलेगी तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? बात तो तेरी ठीक है मिश्रा जी, आपने अपना कुछ कहाँ गुम कर दिया? क्या पता, सुबह कुएं पर स्नान करने आया था और दिशा मैदान गया था। फिर तो मिश्रा जी, गोनू झा ने कहा, ला जोरावर, पानी दे। जोरावर ने हाथ में थमा गिलास गोनू झा की तरफ बढ़ा दिया और ठिठक गया। गिलास के पानी में कुछ गिरा था। पानी पीने के लायक न रहा था। झा जी, इसमें कुछ गिर गया है, मैं और भर के ले आता हूँ। अबे क्या गिर गया? पता नहीं, कुछ अजीब सा। अरे, कुछ गिरा है तो मेरा होगा। सुबह कुएं पर स्नान करने आया था, शायद तब कुएं में गिर पड़ा होगा। जोरावर सन्न रह गया। गोनू झा मुस्कुराकर बोले, निकाल ले भाई जोरावर, तेरा कुछ मिल गया है। पंचों को भी फारिग कर। मगर जोरावर ने कुछ कहना चाहा। अब मगर मगर क्यों करता है? तूने कुछ ही तो मांगा था। अभी पंचायत के सामने तूने खुद कहा है कि पानी के गिलास में कुछ गिरा है और वो कुछ कुएं के अंदर से ही आया है। मिश्रा जी ने बताया कि उनका कुछ जो तुझे देना था वो गुम हो गया है। जोरावर चुप। वो फंस तो गया ही था। अब उसे समझ में आ गया कि गोनू झा साधारण बुद्धिमान न थे, बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने में प्रवीण थे। उसे बड़ा क्रोध आ रहा था।
जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से फंसे शिकार को उनके हाथ से निकाल दिया था। पर वो क्या कर सकता था, नाई ही तो था। उसने बात से ही पंडित को फंसाया और बात से ही पंडित निकल गया था। पंचायत अपने घर चली गई और सब गोनू झा की तारीफ के पुल बांध रहे।